गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए सरकार कर रही है विचार। शिक्षा मंत्री ने लिया है कानूनी सलाह। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये डाटा है एक ज़िले का, मेरे ख्याल से अमरोहा का है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो जनरल की अनारक्षित सीट लिस्ट जो लगी है, ये आपका लगी है 66.5 पर, ठीक, पुरुष, और 66.5, 66.52। और आप देख रहे होंगे उसी लेवल में यहाँ पर नीचे ओबीसी का जो लगा है, उसी लेवल में ओबीसी का भी लगा हुआ है नीचे 66.52, और यहाँ पर भी 66.51, और फिर गिरती चली गई है। तो जनरल की लिस्ट 66.51 तक तो लगी है। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे मेरे से, सर लिस्ट कितनी गई है। कई बार एक दो अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, सर कह रहे हैं कि सर हमारा 66.7 है पर नंबर नहीं आया। तो ये जो गफलतें हैं ये जब सही होंगी, जब सरकार पूरा एक मस्ट्रोल, पूरा एक बनी बनाई लिस्ट सरकार हमको दे देगी, जिससे हमको ये पता लग जाएगा कि कितना जो है लिस्ट चल रही है इस समय, है ना, कहाँ तक लिस्ट पहुँची है, वरना उससे पहले नहीं पता लगेगा। ठीक, अच्छा, अब 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए आपको पता ही होगा, पानी की टंकी पर चढ़े हैं अभ्यर्थी सीटों को जोड़ने के लिए। उधर राज्यसभा में उन्होंने, संजय सिंह जी ने बात उठाने के लिए मुद्दा उठाया था, जैसा कि आप अवगत हैं पहले से ही। और उन्हें 68,500 वाले अभ्यर्थी भी उम्मीद में लगाए बैठे हैं किसी न किसी तरीके से कि लिस्ट को नीचे गिराकर पदों को भरा जाए। लेकिन ये चीज़ जो है अमान्य है, क्योंकि वो उस लिस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए। एक तरफ 60% जो कट ऑफ लगाई गई थी उससे ऊपर के अभ्यर्थी बैठे हैं, एक तरफ वो अभ्यर्थी बैठे हैं जो उस कट ऑफ को नहीं पार कर पाए, एक वो हैं जो कट ऑफ को पार करके और भी ज़्यादा नंबर लेकर बैठे हैं। तो दोनों में यदि समानता देखी जाए तो जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनका हक पहला बनता है भर्ती के ऊपर। उधर सभी सुपर टेट पास अभ्यर्थियों को मिले नौकरी, तो जितने भी सुपर टेट अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी की गुहार लगाई जा रही है यहाँ पर। आज के दिन भी काफ़ी मीटिंग का दौर रहा, लेकिन वो किस स्तर पर, क्योंकि जैसे कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री मिलने गए अपने कानूनी सलाहकार से, तो कुछ लोगों का मानना ये था कि हो सकता है वो अपने किसी पर्सनल काम से गए हों, लेकिन कुछ अंदर के तत्व ये भी बता रहे थे सूत्र कि जो पदों को कैसे जोड़ा जाए, क्या इसका कोई तरीका है। तो इसको भी, क्योंकि दोनों भर्ती अलग है, लेकिन अगर 1,37,000 पदों के सापेक्ष में इस दृष्टिकोण से देखें कि 1,37,000 पदों को पूरा भरना है और इन दोनों भर्तियों से ही भरना है, क्योंकि तीसरा तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं भाई। 2018 में हुआ, 2019 में हुआ 68,500 और 69,000। तो जो उसमें से 26,000 पद जो बच जाते हैं उन पर निगाह जाती है कि इनसे भरा जाए 1,37,000 पदों को, क्योंकि वो क्वालिफाई कैंडिडेट है भाई, वो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेकर बैठे हैं, तो उनका अधिकार बनता है वहाँ पर। अब इसमें कानूनी सलाह में किस तरीके से बात को घुमाया जा रहा है ये पता नहीं लग पा रहा, लेकिन जल्द ही, क्योंकि भारी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी प्रत्यावेदन जमा करने के बहाने वहाँ पहुँचे, कुछ अभ्यर्थी अलग अलग तरीके से वहाँ पहुँचे, लेकिन ये सत्य है कि अभ्यर्थी लखनऊ पहुँच रहे हैं और पहुँचना भी चाहिए। जो अभ्यर्थी अभी तक लखनऊ नहीं पहुँचे वो कृपया करके लखनऊ पहुँचे, है ना, आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा किसी न किसी रूप में। वो जब सीटें जुड़ेंगी तो आपको अपनी कट ऑफ उसमें नंबर दिखाई देगा, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारा वहाँ धरना जो है जाना बेकार नहीं हुआ। वरना यदि आपको काउंसलिंग के लिए लखनऊ बुलाया जाए तो आप रात की ही टिकट करा लेंगे और सुबह दिन निकलने पर आप लखनऊ दिखाई देंगे। तो आप यही सोच लीजिए कि आपकी 2 दिन की काउंसलिंग है लखनऊ, तो 2 दिन के लिए लखनऊ आ जाइए, ठीक है। और रही बात लिस्ट की, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर देखिए, अगर 22 से 26,000 सीट हैं, लगभग 1,012-1,500 सीट अभी 4th काउंसलिंग में बच रही हैं। इन सीटों पे यदि काउंसलिंग होती है तो जनरल ओबीसी एससी की लिस्ट इतनी नीचे गिरेगी तो आप सोच नहीं सकते, काफ़ी नीचे गिर जाएगी। बार बार मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा, नज़र लग जाएगी इस बात को कि सर ऐसा क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सच है कि काफ़ी नीचे लिस्ट लगेगी, और विशेष तौर पर एससी और जनरल कैटेगरी की, क्योंकि उसमें अभ्यर्थी कितने बचे हैं पास आउट, बहुत कम अभ्यर्थी बचे हैं। ओबीसी में काफ़ी, लगभग 64,000 बच्चा पास हुआ ओबीसी कैटेगरी का, उसमें से लगभग 36,000 का सिलेक्शन हुआ। उसमें लिस्ट धीरे धीरे गिरने का क्रम चल रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा अपीयरिंग हुए भर्ती में, तो उनकी लिस्ट थोड़ा सा नीचे उतनी नहीं गिरेगी जितना अचानक गिरनी चाहिए। अचानक गिरेगी एससी कैटेगरी में लिस्ट,
क्योंकि अभ्यर्थी कम थे, पास आउट उनमें से काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट हो गए, बचे ही कितने ऐसी कैटेगरी में, तो वो अभ्यर्थी जो है उधर तो ये इस लिहाज से कैटेगरी के हिसाब से यदि आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट गिरने वाली है। लेकिन थोड़ा सा जो है हिम्मत और दिखाइए। अभ्यर्थियों को तो यहाँ तक भी कहना था कि सवर्णों ने ही भाजपा सरकार को जिताया और सवर्णों के ही हित में सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। और ये बात सोचनी चाहिए थी कि अब से 10 साल पहले जो भाजपा की ही सरकार में जब कल्याण सिंह जी का समय था, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में 75% से ऊपर नंबर नहीं आया करते थे। और आज की डेट में CBSE बोर्ड का पढ़ा हुआ बच्चा 10 CGPA लेकर आता है, उसके नंबर काफ़ी अच्छे होते हैं, 90 से तो ऊपर ही होते हैं हर सब्जेक्ट में। उसके एकेडमिक को आप जोड़ें और 10 साल पहले के एकेडमिक को आप जोड़ें तो आप देखेंगे कि अपने आप ही भर्ती में अनियमितता आपको दिख जाएगी। भाई 10 साल पुराने कैंडिडेट का आज का जो बच्चा 10वीं पास करके आया उसके साथ एकेडमिक में क्या मेल जोल, दूर दूर तक कोई समानता नहीं है दोनों में। उसका गुणांक बैठेगा 40 में से 39, 38, 37, 36 जो आजकल का CBSE बोर्ड का बच्चा पढ़ा हुआ है, 10, 12th ग्रेजुएशन है उसमें। और 10 साल पहले वाले बच्चा का जो UP बोर्ड का पढ़ा हुआ है तब मार्किंग बहुत हार्ड होती थी और 75% नंबर लाने वाले को डिक्टेंशन दी जाती थी। खुद सरकार डिक्टेंशन देती थी, लिख कर देती थी 75% डिक्टेंशन, आज बहुत अच्छे नंबर माने जाते थे। उस बच्चे की तुलना आज के बच्चे से करना जो है ये बिल्कुल निहितार्थ गलत है ये चीज़ें। अब वो बच्चा B.Ed वाला जो है, ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे B.Ed के हैं तो वो अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं दोबारा शायद भर्ती भी ना देख पाएँ क्योंकि उनकी एज 40 साल हो गई। अब धरना देना ही उनके पास एक विकल्प है, क्योंकि सबसे योग्यता हाथ में लेकर अभ्यर्थी जब धरना देता है ना तो उसको पता होता है कि मैं क्वालिटी लेकर बैठा हूँ, मुझको नौकरी क्यों ना मिले। तो वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं पूरी तरीके से, और जीत मिलनी भी चाहिए क्योंकि वो योग्य हैं। और यदि इस तरह की सरकार ही यदि योग्यता को अवॉइड करेगी तो फिर कौन सी सरकार होगी जो इनको नौकरी देगी। ठीक, अब साफ साफ अभ्यर्थियों ने बोल दिया है यदि ये सीटें नहीं जुड़ी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कम से कम भी 20 से 25 यूट्यूबर जिन्होंने पेपर दिया था, जिनका खुद का अपना यूट्यूब चैनल है, जिनके 50-50, 60-60 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने खुद 69,000 शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट हैं। वो आप लगाइए यदि 50-50, 60-60 हज़ार जिनके यूट्यूबरों के वो हैं, यदि वो अपने सब्सक्राइबर से कहेंगे कि भाई हमको सरकार ने नौकरी दी, हम चाहते हैं आप सरकार के साथ खड़े हों, तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी नींव मजबूत करती है क्योंकि सरकार ने अपना एक ग्राउंड बनाया। और यदि सरकार इसको अवॉइड कर दे तो वही लोग अपने सब्सक्राइबर से क्या कहेंगे, वो कहेंगे भाई सरकार ने अच्छा काम नहीं करा, सरकार योग्यता के साथ नहीं है, इनको वोट मत दो। तो दोनों बातों में ही अंतर हो जाता है। सरकार जब अच्छा काम करती है तो उसका लाभ मिलता है, तो सरकार की एक मार्केट बनाती है सरकार अपनी, कोई भी सरकार रही हो। तो यदि सरकार को अपनी प्रतिष्ठा और अभ्यर्थियों का सम्मान करना है तो ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं कि सरकार योग्यता को समझे और उनको नौकरी दे। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।